बंगाल में ईडी पर हुए हमले को लेकर के राज्यपाल ने दिए डीजीपी को निर्देश, शाहजहां शेख को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिले बीजेपी सांसद सुकांता मजूमदार, कानून व्यवस्था को लेकर की शिकायत, राज्यपाल से की हस्तक्षेप की मांग। ईडी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बेतुका बयान, बोले ईडी तो खुद इडियट की तरह है, ईडी कुछ नहीं करती। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा हमलावरों को नहीं पकड़ रही है पुलिस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर लगाया आरोप, बोले इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती हैं ममता, बंगाल में लोकतंत्र समाप्त। एलजेपी सांसद चिराग पासवान का ममता सरकार पर प्रहार, बोले सरकार के संरक्षण में हुआ बवाल, बिहार में भी हो सकती है ऐसी घटना। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ ईडी ने जारी किया लुकआउट नोटिस, बांग्लादेश भागने की आशंका, रेड के दौरान भीड़ के हमले में घायल हुए थे 3 ईडी ऑफिसर्स। कोलकाता में बीजेपी की रैली में हंगामा, बंगाल पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैरिकेड लगाकर रोका। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार की अगुवाई में थी ये बाइक रैली, रैली निकालने से रोकने पर झड़प हुई, ममता सरकार के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। मायावती का अखिलेश यादव पर हमला, बोली बीएसपी पर अनर्गल बयान देना बंद करें अखिलेश यादव। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा अखिलेश यादव को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, बीजेपी को बढ़ाने में अखिलेश का योगदान। महाराष्ट्र के सोलापुर में पथराव के बाद तनाव, हिंदू आक्रोश मोर्चे के दौरान हुआ पथराव, कई दुकानों में भी तोड़फोड़। सोलापुर में मोर्चे में बीजेपी नेता टी राजा थे शामिल, करीब 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी नेता नितेश राणे और टी राजा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज, सोलापुर में प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का पलटवार, कहा मुस्लिम समुदाय के नेता नहीं है बदरुद्दीन, जो आस्था रखते हैं वो जाएंगे। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी की चर्चा शुरू, बैठक में अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक मौजूद, वर्चुअली जुड़े आरजेडी नेता। आईएनडीआईए गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना, कहा नीतियों पर नहीं स्वार्थों पर है गठबंधन, ये गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस और नीतीश पर गिरिराज सिंह ने किया तंज, बोले नीतीश के सामने कांग्रेस ने घुटने टेके। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आईएनडीआईए को बताया स्वार्थी गठबंधन, बोले सत्ता में आने के लिए बनाया गया गठबंधन। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया श्रीराम पर नया गीत, गायिका गीता रबारी का राम भजन शेयर किया, लिखा लोग प्राण प्रतिष्ठा की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया सम्मानित। 2 दिन का गुजरात दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वाइब्रेंट गुजरात समिट में लेंगे हिस्सा, 9 जनवरी को जाएंगे गुजरात। पीएम मोदी महाराष्ट्र का भी करेंगे दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, 12 जनवरी को महाराष्ट्र जाएंगे प्रधानमंत्री। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रभुराम की शरण में यूपी कांग्रेस, 15 जनवरी को अयोध्या जाएंगे यूपी कांग्रेस के नेता, श्री रामलला हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज, निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर निर्माण का किया निरीक्षण। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दिया बयान, कहा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां लगभग पूरी। ब्रिटेन की यात्रा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीएम सुनक से भी कर सकते हैं मुलाकात, रक्षा व्यापार पर द्विपक्षीय चर्चा होगी। 22 साल बाद भारत के रक्षा मंत्री करेंगे ब्रिटेन का दौरा, 8 जनवरी को लंदन रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, संदिग्धों की जा रही है तलाश, 5 जनवरी को दिखे 2 संदिग्ध। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जम्मू दौरा रद्द, खराब मौसम की वजह से रद्द हुआ दौरा, लोकसभा चुनाव के लिए करनी थी अहम बैठक। गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल महोत्सव में हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में दिखा राम मंदिर का उत्साह, विदेश में भी लोगों ने लिया हिस्सा, महोत्सव में दिखी रंग बिरंगी पतंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक, 2024 के लोकसभा चुनाव पर चर्चा की। करगिल में वायुसेना का कीर्तिमान, करगिल एयर स्ट्रिप पर C-130 की लैंडिंग, पहली बार करगिल में C-130 की लैंडिंग हुई। पूर्व विधायक मेवाराम जैन कांग्रेस से निलंबित, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया सस्पेंड, पत्र किया जारी। लखनऊ में एनआईए की कार्रवाई, हिस्ट्री शीटर विकास सिंह का फ्लैट अटैच, लॉरेंस गैंग के गुर्गों को पनाह देने का आरोप।
यूपी के प्रयागराज में संगम पर प्रवासी पक्षियों ने डाला डेरा। सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने संगम में आए पक्षी। दिल्ली में स्कूलों की अगले 5 दिन तक छुट्टी। 5वीं क्लास तक के स्कूल रहेंगे बंद। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर। तापमान में गिरावट दर्ज। बारिश की भी संभावना। येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में 9 और 10 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने कई जिलों में घने कोहरे के छाए रहने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान के माउंट आबू में जमी ओस। -3 डिग्री तक पहुंचा तापमान। गाड़ियों से जमी ओस हटाते दिखे लोग। जम्मू कश्मीर में भीषण ठंड का प्रकोप जारी। कई इलाकों में शून्य तक पहुंचा पारा। जमा डल झील का आधे से ज्यादा हिस्सा। जम्मू में 12 जनवरी तक बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टी। बढ़ती ठंड को देखते हुए लिया गया फैसला। पंजाब के अमृतसर में शीतलहर और घना कोहरा जारी। कड़ाके की ठंड से लोगों को हो रही समस्या। लखनऊ में 10 जनवरी तक बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में शीतलहर का कहर। तापमान में गिरावट दर्ज। सुबह से छाया कोहरा। एमपी के इंदौर में सर्दी का सितम। ठंडी हवा के साथ हुई हल्की बारिश। ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। यूपी के वाराणसी में ठंड और कोहरे की छाई चादर। सर्द हवा के बीच गंगा में स्नान करते दिखे लोग। तमिलनाडु में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन। सीएम एमके स्टालिन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हुए शामिल। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने समारोह में शामिल होकर उड़ाई पतंग। जी न्यूज़।